हेलो फ्रेंड्स। जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तो हमारी मैडम हमें एक स्टोरी सुनाती थी कालिदास की। वही कालिदास जो संस्कृत के बहुत महान कवि थे और उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे थे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत आदि। लेकिन वो कालिदास से महाकवि कालिदास कैसे बने, ये हमारी मैडम जो है ना छोटी सी एक स्टोरी सुनाती थी। कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, तो पता नहीं क्यों आज ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो कालिदास जो थे बचपन में बहुत सीधे साधे थे। जब बड़े हुए तो उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया, जिसका नाम था विद्योतमा। वो बहुत ज्ञानी थी, लेकिन जो उनके पति थे वो थोड़ा सा कम ज्ञानी कह लो, या थोड़ा सा मंद बुद्धि कह लो, या कुछ भी कह लो, थोड़ा नॉलेज कम थी। तो पिताजी के काम में हाथ भी कम ही बंटवाते थे, काम काज में। लेकिन पत्नी के पीछे पूरी तरह मुग्ध रहते थे, उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। और पत्नी ये देख कर के हमेशा मेरे साथ आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, वो बड़ी परेशान रहती है कि काम काम तो कुछ करती नहीं, ऐसे जीवन यापन कैसे होगा। और इसी सोच विचार करते करते समझाते समझाते काफी टाइम गुजर गया, लेकिन वो नहीं माने। और पत्नी के लिए उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ता चला गया। इसी बात से गुस्सा होकर एक बार जो राजकुमारी विद्योतमा थी वो अपने मायके चली गई, कि शायद मेरे जिन को छोड़कर जाने से शायद इनको कुछ समझ आ जाए और वो जो है कुछ काम धाम करने लग जाएं, या किसी भी चीज में रुचि लेने लग जाएं मुझसे अलग। वो पहुंच गई अपने घर। कालिदास ने देखा कि जो है उनकी पत्नी मायके चली गई है। उनको तो हो गई टेंशन शुरू। उन्होंने क्या किया, सुबह तो उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, और शाम होते होते वो उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़े। पैदल का जाना होता था, पहुंचते पहुंचते हो गई रात। नदी पार करके घर जाना होता था। जो उसकी वाइफ विद्योतमा थी, उसके घर का रास्ता एक नदी से होकर जाता था। अब रात में नदी में नाव कहाँ से मिले। उसने क्या देखा, नदी के किनारे एक नाव खड़ी है। कालिदास ने जो है ना नाव के ऊपर बैठे और चल पड़े, नदी पार कर ली। नदी पार करके पहुंच के घर। लेकिन मेन गेट से कैसे जाएं, सामने से कैसे जाएं। उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं खिड़की से चला जाता हूँ मिलने के लिए। मतलब तड़प इतनी थी अपनी पत्नी से मिलने की, तो खिड़की से चला जाता हूँ। कालिदास ने क्या किया, खिड़की में रस्सी लटक रही थी, रस्सी को पकड़ा और खिड़की से कूदकर अंदर अपनी पत्नी के सामने चले गए। पत्नी ने उनको देखा, देखते ही बोली, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। बोले कुछ नहीं, नदी के बाहर नाव खड़ी थी, नदी के पास नाव खड़ी थी, वैसे तो उससे तो मैं नाव में आया हूँ, और यहाँ आकर तुम्हारी खिड़की से बाहर जो है ना एक रस्सी लिपटी हुई थी, उस रस्सी को पकड़ के खिड़की से मैं अंदर आ गया। विद्योतमा उनकी पत्नी को टेंशन हुई, वो गई, देखा खिड़की बाहर। बाहर खिड़की क्या देखती है, सांप लटका हुआ है। यानी कि जो कालिदास थे वो रस्सी को, सांप को रस्सी समझ के खिड़की से अंदर कूद गए थे अपनी पत्नी के मिलने की उसमें। उनको ये भी नहीं पता चला कि मैं सांप को पकड़ रखा है। उसने सोचा, हो ये तो बड़ी परेशानी की बात है, ये जो ना मेरे चक्कर में मेरे प्यार में ये इतना परेशान है कि इसको जो है ना रस्सी को जो है ना इसने, सांप को इसने रस्सी समझ लिया। अब उसको टेंशन में बोली, चलो मुझे जल्दी से वो नाव दिखाओ जिस पर बैठकर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। कालिदास ने कहा, चलो चलो जल्दी चलो, मैं दिखा देता हूँ। मैं उसको जो है नदी के किनारे पर बांध कर आया हूँ। अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचता है। पत्नी क्या देखती है कि जिसको कालिदास जी जिस नाव को नाव बता रहे थे, जिसमें बैठकर आए थे, वो तो किसी की डेड बॉडी है। और उसको नाव समझ के उसके ऊपर बैठ के अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गई। और उसकी पत्नी को जो है ना इतनी आत्मग्लानि हुई कि जो है ना मेरी वजह से ये इंसान
और कुछ भी नहीं कर पा रहा। और जो है रस्सी को तो, सांप को तो इसने रस्सी समझ लिया, और मुर्दे को जो है ना इसने नाव समझ लिया। तो वो बड़ी परेशान। और उस टाइम कालिदास की हालत देखकर उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो, अगर इतना ही प्यार आप भगवान से करो तो आपको भगवान भी मिल जाए। और आज के बाद मैं आपका आप मेरा मुंह तभी देखोगे जब आप कामयाब हो जाएंगे, वरना मैं आपका अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। और ये कसम दे दी। और कालिदास जी चल पड़े जंगलों की तरफ उसकी बात सुन के। और इतना जो है ज्ञान प्राप्त किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि जो है ना महाकवि कालिदास बन गए और बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे।